प्लेट टेक्टोनिक एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। प्लेट टेक्टोनिक एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक और सागर तल प्रसरण। देखिए, जो प्लेट टेक्टोनिक है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिव कहां से हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? दो कॉन्सेप्ट थे, एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी सागर नितल प्रसरण, और तथा पूरा चुंबकत्व। इन दोनों के आधार पर केवल 200 मिलियन वर्ष की घटनाएं, केवल कितनी? 200 मिलियन वर्ष की घटनाएं या घटनाओं के बारे में जानकारी है। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से क्या हुआ? प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से 700 मिलियन वर्ष पूर्व की भूगर्भिक क्रियाओं की जानकारी मिलती है। ठीक, ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक कहता है कि 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व, 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व। बाकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये कहता था केवल 200 मिलियन की बात करता है, ये कह रहा है 600 से 500 मिलियन पूर्व। एक नई बात इन्होंने बताई प्लेट टेक्टोनिक से कि फर्स्ट पेंजिया की बात कर रहे हैं, यानी एक ही नहीं, दो बार पेंजिया आया। तो फर्स्ट पेंजिया का विभाजन हुआ। कौन, कैसे पेंजिया का? फर्स्ट पेंजिया का। और कब होता है ये? 600 से 500 मिलियन ईयर्स एगो। यानी इसका मतलब पेंजिया एक ही बार नहीं, कई बार टूटा था। ठीक है, टूटा, फिर क्या हुआ? प्लेट मूवमेंट से, प्लेट मूवमेंट से क्या हुआ? प्लेट मूवमेंट से यह हुआ कि 300 से 200 मिलियन ईयर, 300 से 200 मिलियन ईयर में क्या हुआ? सभी महाद्वीप पुनः सेकेंड पेंजिया के रूप में क्या हुए? आपस में जुड़ गए। एक पेंजिया में हुआ, विभंजन हुआ, फिर प्लेटें चली रही थी, तो फिर क्या हुआ? आकर आपस में मिल गई। अब कह रहा है कि जो सेकेंड पेंजिया था, सेकेंड पेंजिया का विभाजन कब स्टार्ट हुआ?
सेकेंड पेंजिया का विभाजन जुरैसिक काल में हुआ। कब हुआ? जुरैसिक काल में, सेकेंड पेंजिया। फर्स्ट पेंजिया का कब हुआ था? 600 से 700 मिलियन। प्रथम पेंजिया जुड़ा कब? 200 से 300 मिलियन। और फिर सेकेंड पेंजिया का विभाजन कब शुरू हुआ? जुरैसिक काल में। ट्राइसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, मेसोजोइक एरा में। ट्राइसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। जुरैसिक वही टाइम है जब डायनासोर्स आए थे। जब दूसरे पेंजिया का विभाजन हुआ तब अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका का जो भाग था वो क्या हुआ? दोनों एक दूसरे से विभाजित होकर अलग जाने लगे, जो अभी भी जारी हैं। इसी बीच दक्षिणी अफ्रीका भी किससे अलग हुआ? जो दक्षिणी अमेरिका का पार्ट था उससे क्या हुआ? अलग हुआ। यानी यूरोप और एशिया वाला जो पार्ट था, यूरोप और अफ्रीका वाला जो पार्ट था, वो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से क्या हुआ? अलग हुआ। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक से पहले जो बात वैगनर कर रहे थे वो क्या थी? वो इसी द्वितीय पेंजिया वाले टाइप की बात कर रहे थे, उसके पहले की बात वो नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका इंडिया से अलग हुआ, फिर ऐसे ही जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था वो भी अलग होकर ड्रिफ्ट होने लगा। तो ये और जितने भी डिवाइडेशन उसके बाद हुए ये सब द्वितीय पेंजिया के पार्ट है, पहले पेंजिया के नहीं है। ग्रीनलैंड भी अमेरिका से टूट कर अलग हुआ, तब वहां पर डेविस स्ट्रेट और डेविस सागर का निर्माण तभी हुआ। आज भी एक प्रोसेस हो रहा है। हिंद महासागर का निर्माण कब मानते हैं? ये इंपॉर्टेंट है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग मानता है कि इंडियन ओशन कब बनता है? ये क्रिटेशियस पीरियड में बनता है। ट्राइसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। अब क्रिटेशियस कहेगा या मेसोजोइक एरा, याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी बात कह सकता है। क्रिटेशियस कहेगा या मेसोजोइक एरा कहेगा, दोनों बात एक ही है। तो यू हैव टू ऑलवेज अवेयर अबाउट इट। और यहीं से क्या हुआ कि इंडियन प्लेट, और कब बनेगा ये इंडियन ओशन? एक ही सूरत में बना जब इंडियन प्लेट कब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या की है? मूव कर रही है। आज भी क्या है? इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। यह इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यह है इंडियन प्लेट, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 20 सेंटीमीटर पर ईयर थी। आज क्या हुई? आज इसकी स्पीड 5 सेंटीमीटर पर ईयर के अकॉर्डिंग हो गई है। इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का माइक्रो प्लेट है इंडियन प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का माइक्रो प्लेट क्या है? इंडियन प्लेट। फिर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर ही कुछ और बातों का पता लगा। क्या पता लगा? जैसे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक। अटलांटिक ओशन, ये क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है।
पैसिफिक ओशन संकुचित हो रहा है, अटलांटिक ओशन क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। इसके अलावा रेड सी भी क्या हो रहा है, रेड सी 1 to 2 सेंटीमीटर एनुअल, लाल सागर, रेड सी 1 to 2 सेंटीमीटर ईयर के रेशियो से क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। ये सब कौन बता रहा है, ये सब प्लेट टेक्टोनिक बता रहा है कि सी फ्लोर में स्प्रेडिंग। ध्यान दीजिए, इसमें कहीं पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं महाद्वीप की, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सागर नितल प्रसरण की। ठीक, ऐसे ही कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है वो भी स्प्रेड हो रही है, और अमेरिकन प्लेट जो है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट को धीरे धीरे कैप्चर कर रही है। कौन सी प्लेट, अमेरिकन प्लेट पैसिफिक ओशन प्लेट को क्या कर रही है, धीरे धीरे कैप्चर कर रही है, उसका अतिक्रमण कर रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पैसिफिक ओशन प्लेट धीरे धीरे क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट या सिकुड़ रही है। कौन सी, यूरेशियन प्लेट, एशियन, हाँ स्थिर प्लेट है, महाद्वीपीय प्रकार की प्लेट है, स्थिर प्लेट है। ठीक, अब उसके जो किनारे हैं, मार्जिन्स हैं, उनका नेचर अलग अलग है। तो कई बार क्या होता है कि प्लेट एक होती है और उसके मार्जिन का नेचर अलग, किसी तरफ वो महाद्वीपीय प्रकार की होती है, किसी तरफ वो महासागरीय प्रकार की होती है। जैसे भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट में क्या है, ये जो नॉर्थ का पार्ट है ये कैसा है, महाद्वीपीय प्रकार का है। यहां बर्मा के पास का पार्ट जो कैसा है, सागरीय प्रकार का है। यहां इंडियन ओशन के पार्ट का जो पार्ट है वो क्या है, सागरीय प्रकार का है। सबके नेचर भी अलग अलग हो सकते हैं। यहां कन्वर्जेंस है, लेकिन यहां पर क्या है, डाइवर्जेंस बाउंड्री है। तो उनका नेचर, यानी वो किस नेचर की है ये भी अलग हो सकता है, और वो किस तरह का डाइवर्जेंस है, किस तरह का मूवमेंट है, वो भी डिफरेंट हो सकता है एक ही प्लेट का। ठीक, चलिए।